सो हेलो माय लवली डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आइए वेक्टर सीरीज को कंप्लीट करते हैं और आगे एक नया टॉपिक को सीखते हैं, तो जिसका नाम है पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर। तो मान लीजिए कि यहाँ पर एक वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है, तो इसको उठा करके इसके पैरेलल विदाउट डायरेक्शन चेंज किए हुए, इसका डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे। शिफ्ट का मतलब होता है एक जगह से उठा करके दूसरे जगह रख देना। तो यहाँ पर इसको एज इट इज रख देंगे। मान लीजिए कि यहाँ पर वेक्टर ए है, यहाँ पर वेक्टर बी रखा हुआ है और हमको वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए को ऐड करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको उठा करके यहाँ वेक्टर बी जहां है वहां पर ला करके ऐड कर देंगे। यहाँ पर रखा हुआ था, यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो वेक्टर को कहीं भी पैरेलली शिफ्ट किया जाता है, कहीं भी ले उठा करके जोड़ सकते हैं। बस एक ध्यान रखना होगा कि उसका डायरेक्शन चेंज नहीं करना है। जैसे ये इस डायरेक्शन में है तो इसका डायरेक्शन यही होगा, इसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, इसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, डायरेक्शन नो चेंज। मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन नो चेंज, मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं कर सकते हैं। तो बिना चेंज के उसको सिर्फ पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ था तो यहाँ से उठा करके यहाँ कर दिए, पैरेलल शिफ्टिंग होता है, पैरेलल शिफ्टिंग कर सकते हैं। उसी तरह से एक वेक्टर, मान लीजिए कि ये एक्स वेक्टर है, तो इस वेक्टर को उठा करके यहाँ पर शिफ्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कि ये वेक्टर y था, तो यहाँ पर x वेक्टर को ला करके यहाँ ऊपर था तो यहाँ पर जोड़ सकते हैं। तो वेक्टर x प्लस वेक्टर y, तो ये हमारा रिजल्टेंट मिल जाएगा x प्लस y। तो वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट किया जाता है, वेक्टर को जो है पैरेलली शिफ्ट करते हैं। वेक्टर को पैरेलली क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह उठा करके शिफ्ट कर देते हैं। तो इसे ही कहा जाता है पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। आइए नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो एंगल को मेजर करने के लिए वेक्टर में जो रूल होते हैं, ये आपका टेल टू टेल एंड हेड टू हेड होता है, हेड टू हेड। अगर इस सीक्वेंस में वेक्टर ऐड है, वेक्टर एक दूसरे से ऐड है तो ही एंगल बनाएगा। जैसे मान लीजिए वेक्टर, ये वेक्टर ए है और ये आपका वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। तो इसका जो एंगल होगा, यहाँ पर एंगल का बात हो रहा है, रिजल्टेंट का बात नहीं हो रहा, तो इसका जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे होना चाहिए टेल टू टेल, टेल टू टेल। एंगल के एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स को देखा जाएगा तो हमेशा इसको देखा जाएगा कि एंगल जो है टेल टू टेल बन रहा है कि नहीं, हेड टू हेड बन रहा है कि नहीं, हेड टू हेड बन रहा है कि नहीं, 60 डिग्री हेड टू हेड बन रहा है कि नहीं। तो ये आपका हेड टू हेड। मान लीजिए कि एक यहां पर वेक्टर ए है और यहां पर वेक्टर बी है, वेक्टर बी है और यहाँ पर 120 डिग्री दिया हुआ है, थीटा इज इक्वल टू। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर वेक्टर ए का हेड जुड़ा हुआ है प्लस वेक्टर बी का टेल जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर तो ये वाला रूल फॉलो नहीं हो रहा है, हेड टू हेड और टेल टू टेल फॉलो नहीं हो रहा है। तो इसको क्या करेंगे, अभी हम लोग कुछ देर पहले हम लोगों ने सीखा शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। वेक्टर को शिफ्ट करने के लिए हम लोगों ने सीखा था कि वेक्टर को शिफ्ट किया जाता है। तो यहाँ पर आइए वेक्टर को शिफ्ट करते हैं और उसके एंगल को निकालते हैं। तो वेक्टर को शिफ्ट एंगल को निकालने के लिए ही किया जाता है। एक मेन पर्पस है कि वेक्टर को शिफ्ट इसीलिए किया जाता है ताकि उस एंगल के रूल को फॉलो किया जा सके, एंगल को मेजर किया जा सके। तो आइए इसको शिफ्ट करते हैं। तो वेक्टर किसको शिफ्ट करेंगे, वेक्टर ए को शिफ्ट करते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर इसी डायग्राम में देखिए, इसी डायग्राम में यहाँ पर बना देते हैं, शिफ्ट कर दिए, ये वेक्टर को उठा करके यहाँ ले आए। तो ये वेक्टर ये पूरा जो है
180 डिग्री होता है, तो यहाँ पे हमारा एंगल कितना बन जाएगा, यहाँ तो 120, थीटा इज इक्वल्स टू 120 दिया हुआ था पहले से, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 60 डिग्री। तो वेक्टर अच्छा होगा, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। यहाँ पर देखिए वेक्टर ए को शिफ्ट किया गया है, वेक्टर ए को शिफ्ट किया गया है, वेक्टर ए को। यहाँ पर हम वेक्टर बी को भी शिफ्ट कर सकते हैं, वेक्टर बी को भी शिफ्ट किया जा सकता है। यहाँ पर देखिए बनाते हैं, ये हो गया आपका वेक्टर ए, ये हो गया आपका वेक्टर बी, और यहाँ पे एंगल दिया हुआ था 120 डिग्री। तो वेक्टर बी को शिफ्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको नीचे खींच के ले आएंगे, ये वेक्टर को नीचे खींच के ले आएंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हेड टू हेड, यहाँ पर हेड टू हेड बन रहा है, तो ये कौन सा वेक्टर हो जाएगा, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी हो गया। तो यहाँ पर आपका शिफ्टिंग हुआ वेक्टर बी का, तो यहाँ पर आ जाएगा 60 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो गया 60 डिग्री। तो ये मायने नहीं रखता कि कौन से वेक्टर को शिफ्ट करेंगे, अगर दो वेक्टर है तो दोनों को शिफ्ट कर सकते हैं, इसमें ये जरूरी नहीं कि एक ही वेक्टर को शिफ्ट किया जाएगा, से वेक्टर को शिफ्ट किया जा सकता है और एंगल को निकाला जा सकता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।